So let's get started. Definitely. Let's start it with our first question because you are from the dance field. Can you just share about what is the importance of dance in our life? ओह सो मच एक्चुअली कभी ना कभी मैं हमेशा मेरे सारे टॉक में बताती हूँ कि कोई आर्ट और एक स्पोर्ट्स आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए। ओके आप अगर डांस लवर है तो दैट्स रियली कूल। पर म्यूजिक आर्ट मतलब पेंटिंग या क्राफ्ट है या इवन कुकिंग ऑल्सो तो वो भी एक आर्ट में आया। डांस का फायदा जिंदगी में ये होता है कि जब भी आप स्ट्रेस होते हो तो भी डांस कर सकते हो, जब दुखी होते हो तब भी, बहुत ज्यादा खुश होते हो तब भी कर सकते हो। तो लाइफ में जितने भी स्टेज आ रहे हैं, जब बच्चे हैं या टीनेजर है या फिर आप अपनी शादी के टाइम पे भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फेज नहीं कि जहां पे आप डांस नहीं कर सकते। तो वो इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली है। और डांस कहीं ना कहीं माइंड बॉडी और सोल के साथ जुड़ा हुआ है। सो उसके तो अनेक फायदे हैं। Definitely, and that's why we have given this topic name dance for body, mind, heart and soul. डेफिनेटली उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने जो पॉइंट बताया वो डेफिनेटली मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक स्पोर्ट्स और एक आर्ट हमेशा हमारी लाइफ में होना चाहिए। दैट आल्सो कीप्स अस अलाइव। मतलब मैं जितना न्यूरो साइंस को जानता हूँ, डांस इज वन ऑफ द फील्ड जहां आपका पूरा बॉडी ही नहीं, लेकिन यू कनेक्ट विथ योर माइंड। सो very rightly said that it will connect in any field of life. My second question is like because हम लोग प्री स्कूल रन करते हैं, what is so benefit for toddlers if we start at the early age, or what is the right age to start dancing for toddlers? ओके ये थोड़ा जैसे आपने मेरी इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था। मैंने 3.5 साल की उम्र के दौरान डांस शुरू किया सीखने के लिए, और 8 साल की उम्र में लिम्का बुक रिकॉर्ड ऑलरेडी बना दिया था ऑन भरतनाट्यम अरंगेत्रम के टाइम पे। सो Oh, लर्निंग मैंने 3.5 साल पे की। बट कहीं ना कहीं ऐसे था कि मैं जब मम्मी मम्मी मेरी खुद आर्ट फील्ड से है, शी इज एजुकेशनलिस्ट और शी ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो सब चीज मेरे जीन्स में आया, मेरे डीएनए में आया है। तो oh, डांस सीखने की शुरुआत मैं प्रेफर करती हूँ कि 4 साल के आसपास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा कोई भी म्यूजिक आप बजाएंगे तो नॉर्मल बच्चा साथ में जो स्पेशल डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं वो भी म्यूजिक बजते बजते हाथ तो हिलाना शुरू कर देंगे। अभी जैसे मेरी डॉटर है तो वो ऑलमोस्ट नहीं मेरा डीएनए में से आया, सेम मेरे बच्चों में भी वो जाएगा। right, तो right, right. उनका भी वही था कि वो जब चलना शुरू किया उससे पहले वो लोग डांस करते थे, स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसके बाद उसने वॉकिंग किया। सो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि श्रद्धा मैम मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ी डांसर बने, मैं नहीं बन पाई, तो मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर बने। तब 2 साल की उम्र से उसको सिखाना शुरू करो। तो दैट इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे जो फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। और उनको कोई सिखाए ना तो उनको लगेगा कि कोई मेरे पे रूल Pressure. कर रहा है, कोई मुझे Right. रोक रहा है या कोई मुझे टोक रहा है। आई बिलीव कि लर्निंग जो भी आर्ट की होती है 3.5 4 साल के बाद आप कोई टीचर के पास भेज सकते हो। उससे पहले आप घर पे कभी ना कभी कुछ भी करवा सके। क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है कि जैसे मैं 3 साल की थी तो फ्लाइंग डिश होती है घर में, तो मैं फ्लाइंग डिश Right. के ऊपर चढ़ ऐसे वॉक करने की कोशिश कर रही थी और कुछ हाथ की मुद्राएं बना रही थी। सो मेरी मम्मी ने बोला रश्मिता 1 मिनट रुक, मैं तुम्हें थाली दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे परात दी, जहाँ पे आटा गूंथते हैं ना वो परात। सो Right, वो right. परात पर मैंने बैलेंस किया। देन मैंने चलना शुरू किया। अभी तब तो कोई यूट्यूब या गूगल या ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे कोई रेफरेंस वीडियो दिखा सके। सो मैंने वो चीज करना शुरू किया। और तब मम्मी को लगा 3 साल के नहीं कि इसके अंदर डांसर के बहुत सारे गुण आ चुके। देन 3.5 साल के बाद मुझे प्योर क्लासिकल सीखने के लिए डांस क्लास में ज्वाइन किया। राइट, मतलब अगर मॉम डैड राइटली देखते रहे हैं बच्चों को कि वेदर ऑब्जर्व। ये इसके अंदर सिंड्रोम है कि नहीं डांसिंग के, सो अगर है तो डेफिनेटली वो आपके जैसे चैनल तक पहुंच सकते हैं और इतने बड़े पैमाने में भी, मतलब वो लेवल पे भी जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो एग्जैक्टली। बचपन से अगर फोकस हो पेरेंट्स का, तो डेफिनेटली बहुत ही राइट जा सकता है ये फील्ड ऑफ डांस। दैट्स व्हाट यू आर ट्रू। सेइंग। सो मतलब एक और मैं बात करना चाहूंगा जो श्रद्धा जी ने बताया टू द व्यूअर्स, दैट डोंट फोर्स देम फ्रॉम वेरी अर्ली एज। व्हाट शी इज सेइंग के 4 साल, 3, 3.5, 4 साल इज द राइट एज फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट स्टार्ट द डांस, और मतलब आप उनको प्रोफेशनली सिखा सकते हो। बट उससे पहले तो डेफिनेटली
ये बाय बर्थ लोगों का होता ही है बच्चों में, तो कि थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं तो दे स्टार्ट गिविंग द मूवमेंट्स टू देयर हैंड्स एंड लेग्स. सो डोंट फोर्स देम till 3.5 or 4 years of age. That is what one of the take I wanted to have from you. So I mean, I have heard recently that dance can be a therapy. So एडल्ट के लिए या तो बच्चों बच्चों में इतना स्ट्रेस या टेंशन नहीं होता, बट देन डेफिनेटली एट आर एज और प्रोबेबली जैसे वो टीन एज में बच्चे एंटर होते हैं, उनको थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आना चालू होता है. सो डू यू थिंक दैट डांस कैन बी अ थेरेपी फॉर मे बी अ टीन एज चिल्ड्रन और प्रोबेबली आर एज? डांस के एवरी फेज पे मैंने थेरेपी के जैसे सेट किया है मेरी इंस्टीट्यूट में. जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे आसपास का एनवायरनमेंट या रिलेटिव्स, तेरे तो कहीं आवड़तूत नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो कहीं नेगेटिव चीज उनके दिमाग में घुस जाती कि सच में मुझे नहीं आता, और वो रिएक्ट भी फिर बाद में ऐसे करने लगता है. सो डांस थेरेपी में हम जनरली अफर्मेशन से शुरू करते हैं, और वो अफर्मेशन करते करते वो कॉन्फिडेंस फील करता है. नहीं, कई बच्चे के लिए मैंने सुना है तो मम्मी बोलती बहू उत्पात से बेस्ट નથી शांति थी. सो वो हाइपर राइट. एक्टिव बच्चों के लिए भी डांस थेरेपी काम में लगता है. साथ में जो एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो सोशल नहीं होते बच्चे, उनके लिए डांस थेरेपी होता है. ये हुई अर्ली चाइल्डहुड की टाइम. अडोलेसन अडोलेसन एक ऐसी चीज है कि हमारे इंडिया में उतना टीनेजर रिलेटेड का नॉलेज सभी पेरेंट्स को नहीं है. जो एक्टिव पेरेंट्स है वो खुद ना खुद कुछ सर्च करते हैं. तो एडोलेसेंट में ये होता है कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रॉपर ना मिले, उसके हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, उसके मूड स्विंग, उसके एंजाइटी को हम डांस के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हैं. मतलब वो जब ग्रेट. एकदम ही दुखी है तो वो वैसे करे. हमारे टाइम की अगर बात करें तो हमारे स्टेज पे ऑलमोस्ट मैं बताना चाहूंगी यंगस्टर इवन कि उनका जॉब में या फिर बिजनेस के टाइम पे एक ही पोजीशन में काम होता है, तो वो पॉस्चरल डिसीज भी होते हैं. तो जब डांस करेंगे तो वो भी आएगा, बॉस का गुस्सा भी वो दूर निकाल सकते हैं, या फिर बीवी की ताने या वॉट एवर इट. एंड लास्ट राइट. स्टेज इज मेनोपॉजल, जो मैं साथ में करती हूँ फीमेल के लिए, कि जहां पे मम्मी 40 इयर्स की हुई तो फिर उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. तो उनके लिए मूड स्विंग होना, हॉट फ्लैशेस होना, उनको मतलब कब रो पड़ूं, कब हंसूं, मतलब विदाउट रीजन वो अपने आप को डल फील करती है, तब भी डांस थेरेपी यूज होता है. तो मैंने ये प्रॉपरली साइकोलॉजी स्टडी करने के बाद डांस को एज अ थेरेपी लॉन्च किया है. दूसरा होता है हमारे यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, डिसलेक्सिया, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे और ऑटिज्म वाले बच्चे भी हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, कि जहां से उनके प्रॉब्लम, वाओ. और दे आर वेरी गुड डांसर. एक ऑटिज्म का केस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी. इज एक्चुअली डाउन सिंड्रोम. सो हैदराबाद से उसकी मम्मी मम्मी उसकी सिंगल पेरेंट थी. यहाँ मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि मामा बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि हाय हाय मेरे बच्चे के साथ मैं ही अकेले कैसे हैंडल करूं. तो काफी पेरेंट होते हैं कि जो अपने बच्चे को स्पेशल बनाना चाहते हैं. तो वो लेडी हैदराबाद से आए अपने स्पेशल किड को लेके मेरे पास. तो उसका इश्यू ये था कि वैसे भी उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. वो सिर्फ तेलुगु बोलता था, और डाउन सिंड्रोम है, मतलब काफी सारी चीज तो उसको मुझे समझाने में डिफिकल्टी आता था. वो 4 दिन सूरत में रहा, और 4 दिन में 3 डांसेस उसने डिफरेंट डांस फॉर्म सीखी, और उसने पर डे मिनिमम 9 आवर्स डांस किया. ओ. तो तब मुझे पता चला कि डांस सीखने के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती नहीं करता. है उसको सिखानी. हमारे अगर नॉर्मल बच्चे ना तो 1 या 2 घंटे में थक जाएंगे कि नहीं मम्मी पग दुखी क्या, नहीं मुझे अभी थकान. वो 9 आवर्स कर रहा था. तो और उसका भी फोकस ये था, मतलब उसका बहुत सारे पेपर में फिर कवरेज भी आया, और अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है. बट वही एक पेरेंट की तरफ से सपोर्ट कि नहीं यू कैन. नहीं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, इसके पीछे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, ये क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, इसके बदले यहाँ पे एनर्जी करो, यहाँ पे ये डालो. सो डोंट डू दिस. मतलब डांस एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे सबके लिए जगह है. हमारे यहाँ पे स्पेशल एक मेडिको का बैच है. मेडिको इन द सेंस हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर्स है.
उनके लिए ओके। बैच है कि जहां पे क्या होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, उनके वर्क आवर्स इतने स्ट्रेसफुल होते हैं। तो रात को उन्होंने बोला कि श्रद्धा हमारे पास सब चीज है बट वो हैप्पीनेस नहीं है। तो वो 1 घंटा वो लोग वीक में जनरली 3 डेज करते हैं। तो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ डांस करते हैं, जहाँ पे उनकी केमिस्ट्री, उनके क्लैशेस, वो सब चीज दूर होते हैं, और एक ऐसा माहौल बनता है कि जहाँ पे वो लव जो कहीं ना कहीं बच्चे आने के बाद वो जो लव चला जाता है तो वो वापस राइट प्रोड्यूस राइट होता है। और राइट डांस राइट। से डेफिनेटली डिसिप्लिन आता है। तो मैं जैसे मानती हूँ कि डांसर्स, ओके, डांस टीचर दो स्टाइल के होते हैं। एक होते हैं कि कहीं से कॉपी किया या फिर यूट्यूब से कॉपी करके आपको सिखा दिया गाना, और दूसरा होता है मेरे जैसा जो हिटलर बोलते हैं लोग मुझे। सो डिसिप्लिन इन द सेंस टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, फिर आपको स्टेज पे कैसे बिहेव करना है, स्क्रीन के सामने कैसे बिहेव करना है, कहाँ राइट। क्या चीज बोलनी है। इवन कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है डांस में। यू आर कि राइट, यू आर आप राइट। अगर कोई कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, या फिर लोगों का रिएक्शन, अगर कोई खराब रिएक्शन दे रहा है तो उसको कैसे कर रहा है, या किसी ने बहुत एग्जैक्टली। तारीफ कर दी तो उसको कैसे मैनेज करना है। राइट राइट। तो बहुत सारी चीज डांस में से सीख सकते हैं। यू आर राइट। और मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप एवरी 2-3 दिन में कहीं ना कहीं फैमिली में डांस करते हैं, उससे काफी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होते हैं। राइट राइट। इट्स जैसे आपने बताया कि एक हस्बैंड वाइफ कैसे डांस कर रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन द केमिस्ट्री। इट इज टू मेंटेन आवर फैमिली केमिस्ट्री। आई डू दिस एक्टिविटी एट माय प्लेस, और मैं बोलता रहता हूँ करेक्ट, मेरे करेक्ट। पेरेंट्स को भी डांस तो करना है। So that was about dance, physically, mentally और इमोशनली कितना आपको हेल्प कर सकता है, आपके पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में भी कितना हेल्प कर सकता है। दैट इज व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम श्रद्धा मैम।